हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, यदि रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स इक्वल टू 7 है तो एक्स प्लस वन अपान एक्स का मान निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स इक्वल टू 7 है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जैसे वर्ग करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या होता है, ए स्क्वायर। एक मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन अपान रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2, एक मान दिया है क्या, रूट एक्स इंटू बी का मान वन अपान रूट एक्स इक्वल टू 7 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 49। अब इसको सॉल्व कर देना है। रूट का क्या करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, वन अपान एक्स प्लस यहाँ दो से एक्स कट जाएगा, बचे क्या, 2 इक्वल टू 49। तो एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या आ जाएगा, उधर चला जाएगा 49 माइनस 2। एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 47। यही आ जाएगा आपका आंसर। कितने बराबर पूछा, एक्स प्लस वन अपान एक्स ये पूछा है यहाँ पर, तो इतने का मान क्या आ गया, 47। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, दी गई तालिका विभिन्न विषयों की पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ विषय दिया है और इस तरह पुस्तक की संख्या। विषय दिया B1 B2 B3 B4 B5 और पुस्तक की संख्या दिया कितना, 120 150 150 120 120। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात। B1 की जो दिया, इसका पुस्तक की क्या करना है, संख्या। B1 कितना दिया, 120। और क्या बोला है, प्रति विषय पुस्तक, यानी कि सबका औसत, उसी क्या पूछा, अनुपात। इन सबका औसत निकाल देंगे। ठीक है, यहां हम निकालेंगे औसत। औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना दिया है, 120 और 150 प्लस 150 प्लस 120 प्लस 120 इतना दिया है। अपान में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, अपान क्या कर देंगे, 5। अब यहाँ पर आ जाएगा 0 2 2 4 4 5 9 9 5 14 14 2 16 16 की 6 हासिल लगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अपान कितना आ जाएगा, 5। अब 5 से काट देंगे इसको, 5 एक कम 5 एक बचा, 5 3 15 5 दूनी 10, कितना आ गया, 132। यहाँ पर कितना दिया है इसका, बी का 120 अनुपात है, कितना कर देंगे, 132। अब जो कटे काट देंगे। ठीक है, कितने से कटेगा, अगर हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 1 0, 2 छंग 12 2 छंग 12, एक कितने से कटेगा, 6 से। 6 दाम में 4 क्या आ जाएगा, 6 दाम में 60, 6 कम 6 6 कम 6 कितना आ गया, 10 अनुपात 11। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक्स वाई और जेड के वे मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। समीकरण क्या दिया आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12, फिर एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। ठीक है, और ये सारे ऑप्शन दिए। तो हम यहाँ समीकरण रख देंगे, एक्स
प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा दिया है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 6। इसको मान लेंगे समीकरण 2 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। अब यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस माइनस, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2z इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 3 6। जेड बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जेड का मान यहाँ 3 आ गया। अब फिर रख देंगे हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है 12। समीकरण 1 रख देंगे। उसके बाद अब समीकरण हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तीसरा क्या दिया है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है ये माइनस घट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2y बराबर कितना आ जाएगा 8। 2 एक कम 2, 2 चौक 8। y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर x और y का मान हमारे पास निकल आया है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12। y का मान यहाँ पर दिया कितना 4, x और z का मान 3। तो यहाँ 4 प्लस 3 आगे क्या दिया x इक्वल टू 12। तो x बराबर 4 3 7 हो जाएगा, इधर कर देंगे 12 माइनस 7, x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो आपसे पूछा क्या है x y z का मान पूछा है। तो x यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 5, y बराबर 4 और z बराबर कितना है 3। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में और पाइप एम इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उन्हें इसे भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोला जब दोनों को खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। जब भी ऐसा है इसको कैसे 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, दिया क्या है पाइप एक दिया क्या यह 30 में कर रहा है और दूसरा 45 में। इन दोनों क्या करना है गुणा करा देना है, अपान में फिर दोनों को जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 75। अब काट देना है 15 बचे 75 और 15 3 45, 5 एकम 5, 5 6 30, कितना आ गया 6 गुणा 3 6 तिरिक 18 घंटे। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर डी।